खत्म, एक लाइन की डेफिनेशन है। आपके अंदर जो वंशानुगत क्षमताएं हैं कि एक सर्टेन एज में पक्के दांत आएंगे, एक सर्टेन एज में आपके अंदर एक रीजनिंग विकसित होगी, या आप चलना शुरू कर देंगे, आपकी टांगों में जान आएगी, ये सब मेच्योरिटी से हो रहा है ना, ये सब मेच्योरिटी से हो रहा है। अभी कहां पढ़ा है प्रियांशी आपने कॉन्सेप्ट? अभी समय दीजिए और समय दीजिए उसको। आपने 2-2 4-4 क्लासेस लिए हैं बाकी सब्जेक्ट की, अगर आप बात करें इसमें तो अपने आप बनने लगेंगे। आप जल्दी में मत रहिए कि पहले मैं प्रीवियस ईयर कर लूं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, उसको रिवाइज कर लो और उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लगाओ फिर, अगर ऐसा है तो। ये नहीं है आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं और 2 चैप्टर में से आपने पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर देखे, हो सकता है उन 2 चैप्टर से क्वेश्चन ही ना आया हो, या इस तरह का आ गया हो कि जब आपकी पूरी समझ बन जाए तब आप सॉल्व कर पाए हो। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना। नहीं, कोई बाय नहीं करने आपको नोट्स, प्रीति नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी, एक 2-2 दिन डिले होके आपको नोट्स मिलते चले जाएंगे। हाँ, तो समय के साथ आपकी वंशानुगत क्षमताओं का कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना, कि एक सर्टेन टाइम पे दांत निकलेंगे, टांगों में जान आएगी कि आप खड़े हो पाए, है ना, पीरियड से स्टार्ट होंगे मान लीजिए, तो ये सब क्षमताएं आपकी हेरिडिटी के साथ अनफोल्ड होती हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। देखिए इस लाइन में फोकस कीजिएगा कि मैच्योरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी परिपक्वता का जो सर्वाधिक संबंध है वो आनुवांशिकता से है। हम कहते हैं ना कि इवन फीमेल्स में मेनोपॉज, यानी जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका एंड होना, जब हम 45 की एज में या 50 की एज में, या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का शुरू होना भी जब प्यूबर्टी हिट कर रही है, कि लड़कियों को पीरियड्स कब शुरू होंगे, वो कुछ हद तक पैटर्न प्रभावित होता है उनकी मदर से, उनकी नानी से, मतलब हेरिडिटी से। ऐसे ही लड़कों के केस में भी होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हमारी, ये जो हेरिडिटी है आपके अंदर, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना मैच्योरिटी है। नहीं, कोई नोट्स बाय नहीं करने आपको। कोर्स अगर आप बाय कर चुके हैं तो आपको कोर्स के अंदर ही नोट्स का सेक्शन मिलेगा, बशर्ते आपने कोर्स खरीद के रखा हुआ हो, है ना। चलिए, नहीं वो मैच्योरिटी नहीं है, वो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं कि आग से आप दूर होते हैं क्योंकि कहीं जल ना जाए, तो वो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा। कह भी सकते हो, कोई बात नहीं पिंकी, अभी और तैयारी करो। मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। कह सकते हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे सीख लिया कि हाँ भैया आग से दूर रहना, तो वो एक तरह से आम भाषा में कहें तो मैच्योरिटी आप कह सकते हो उसको। तो मैच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। आप एनवायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? अब सर्दी आती है, आपको पता है कपड़े पहनने हैं, हालांकि ये हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, तो हम इसको ऐसे देखें कि एक सर्टेन एज में आपके अंदर मानसिक क्षमताएं आती हैं, आपके मान लीजिए पक्के दांत निकलते हैं, बच्चे में खड़े होने की क्षमता आती है, ये सब चीजें मैच्योरिटी से आ रही हैं, ठीक। हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, हेरिडिटी में वो कोडेड हैं सारी चीजें, वो समय के साथ बस अनफोल्ड हो रही हैं, आपके जीन्स में कोडेड हैं, ठीक। अ चाइल्ड 2 years ऑफ एज, जैसे कई लोगों का वो निकल रहा होगा विजडम टूथ, जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, मतलब अकल आती है उससे, ऐसा नहीं है, बट वो एक सर्टेन एज पे आती है, तो आपकी वो मैच्योरिटी की वजह से आ रही है कि आपके अंदर हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड हो रहे हैं। ये फिक्स होगी कैसे, मतलब फिक्स कैसे हो सकती है मैच्योरिटी, किस सेंस में कह रहे हो? ये तो समय के साथ अनफोल्ड हो रही है, फिक्स जैसा इसमें क्या है, ठीक। फिर आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। अ चाइल्ड 2 years ऑफ एज कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर हुम ही इज नॉट मेच्योर फिजिकली। यानी मान लीजिए एक 2 साल का बच्चा है, अब वो 2 साल का बच्चा आपकी बाइक नहीं चलाने लग जाएगा, या क्रिकेट में विराट कोहली के जैसे शॉट नहीं लगाने लग जाएगा, बॉल भी फेंकेगा तो एक सर्टेन दूरी तक ही जा पाएगी। क्यों? कि वो काम वो नहीं कर सकता जो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब क्या है? अ चाइल्ड 2 years ऑफ एज कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर हुम ही इज नॉट मेच्योर फिजिकली। 2 साल का बच्चा वो टास्क, वो काम नहीं कर सकता जिन कामों के लिए वो परिपक्व नहीं है शारीरिक रूप से, जिन कामों के लिए वो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। ठीक बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपकी माइंड के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, दोनों लेवल पे, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से मैच्योरिटी झलकेगी। बात रही कि एज फिक्स है, हाँ पैटर्न फिक्स है एज के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। तो परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवांशिकता से अत्यधिक रूप से संबंधित है, यानी हेरिडिटी से डायरेक्ट संबंध है मैच्योरिटी का। ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत अच्छा एनवायरमेंट दे दिया तो अब दांत जो है बच्चे के जो 6 महीने में निकलते हैं अब वो 6 दिन में निकल आएंगे। एनवायरमेंट का ऐसा रोल नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये हाईली रिलेटेड है हेरिडिटी से। अच्छा एनवायरमेंट मिले अच्छी बात है, बट इट इज हाईली रिलेटेड टू योर हेरिडिटी, आपके जेनेटिक्स, आपके जीन्स।
हाँ, बुद्धि की एज में आने वाली, बिल्कुल बिल्कुल, कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका डेवलप हो रहा होता है, आपकी मानसिक मेच्योरिटी आ रही होती है, इसलिए अकल आ रही है, ऐसा हम समाज में कहते हैं, तो इसलिए हम विजडम टूथ को अकल दाढ़ कह लेते हैं। आएंगे अभी उस पे आदर्श, वो यूनिट अलग है। डिसेबिलिटी इज द इनहेबिलिटीज, क्या लिख रहे हो, इनहेबिलिटीज टू रीच, इनेबिलिटी टू रीच मेच्योरिटी एट द राइट टाइम होगा। इज इट राइट मैम? कह सकते हो कुछ हद तक, बट इट डिपेंड्स। डिसेबिलिटी, आपका हैंडीकैप, ये तीन शब्द हैं अलग अलग जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो वो उस पर आएंगे जब बात करेंगे। मैम आप मुझे अच्छी लगती हैं, यू आर ग्रेट मैम, थैंक यू सताक्षी, बड़ा अच्छा सा नाम है आपका। मैथ्स क्लास ऑफ है, हो सकता है उधर सर कहीं गए हुए हों। चलिए खैर, चलिए आगे बढ़े, आ जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे ना तो आ जाएगा। एक और डेफिनेशन है मैचुरेशन की या मेच्योरिटी की, परिपक्वता की। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैचुरेशन, यानी जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है, यानी बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बायोलॉजिकल ग्रोथ से क्या मतलब है? जो बायोलॉजी से हो रही हो, आपका पीरियड्स का हिट होना, दांत का निकलना, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो अनफोल्ड हो रही हैं। ठीक है ना पुष्पा? बहुत बढ़िया, ठीक है आदर्श। हाँ, मैच्योरिटी एंड मैचुरेशन डिफरेंट नहीं, सेम बात है, बस वो कहीं पे नाउन के फॉर्म में हम उसको यूज कर रहे हैं, बात एक ही है, प्रोसेस ही है। ठीक है ना, परिपक्वता ही है दोनों का मतलब। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे वो ग्रोथ हो, चलो पहले आप सवाल का जवाब दे लो, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब दो, आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। बहुत बढ़िया मृणाल, योगेंद्र, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जो अभी हमने पढ़ा है, इतनी तो गौहर, फातिमा, पूजा, अंश, नीतू, प्रियंका, बहुत बढ़िया। करें शुरू? देखिएगा, ए योगेंद्र, प्रियांशी, बबीता, शाइस्ता, चलिए भाई आते हैं। अगर हम देखें, मैचुरेशन इज अ, यानी परिपक्वन क्या है? एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है, क्या सिर्फ अनुभव के बेस पे? नहीं, विकासात्मक प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण, आज शाम को हम चैप्टर है ये पढ़ेंगे, जो एक सेकंड क्लास चलेगी आपकी। एडजस्टमेंट प्रोसेस नहीं, इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। मैचुरेशन क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, विकास अपने अंदर समाहित करता है कहीं ना कहीं, चाहे वो मैचुरेशन हो, ग्रोथ हो, या आपका ये लर्निंग हो फॉर दैट मैटर। तो चाहे ये ग्रोथ लिखा हो, ये एक नंबर में मैं आपको बता दूं, आगे हम इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझेंगे। वृद्धि हो, ग्रोथ यानी वृद्धि हो, ठीक है। मैचुरेशन या मेच्योरिटी हो, मैचुरेशन हो, या इसमें ना परिपक्वता जिसको हम कह रहे हैं, परिपक्वता, चाहे वो आपका लर्निंग हो, है ना, लर्निंग हो, यानी अधिगम कहते हैं, अभी हम आएंगे इनके अलग अलग डेफिनेशंस पे। अधिगम हो, ये सब क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंटल
प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं, विकासात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है, विकासात्मक प्रक्रियाएं डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यानी विकास के पहलुओं से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं, इसलिए डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हम कहते हैं। चाहे वो ग्रोथ हो, विकास आपका मैच्योरिटी हो, लर्निंग हो, डिफरेंस इनमें थोड़ा थोड़ा है। ग्रोथ में वो परिवर्तन आते हैं जिनको मापना संभव है, चाहे वो आपका हाइट का, वेट का, शेप का, साइज का बढ़ना हो, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन। वहीं मैच्योरेशन में नेचुरली अनफोल्ड होने वाले हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो समय के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं वो आ रहे हैं। अब उनका मापन संभव हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ। लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें एफर्ट प्लस प्रैक्टिस करके, यानी आप अभ्यास करते हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो ये लर्निंग है। मैच्योरिटी में जरूरी नहीं आपको कोई एफर्ट और प्रैक्टिस लगे, वो नेचुरली अनफोल्ड होती है। ग्रोथ में भी ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगेगा ही लगेगा। हाँ, लर्निंग के लिए कई बार मैच्योरिटी जरूरी होती है कि एक सर्टेन एज में आप चीजें सिखा सकते हो। कि मान लो आप बच्चा है जो है 2 महीने का, तो आप उसको साइकिल चलाना कैसे सिखाओगे? तो लर्निंग बेकार है वहां पे, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं आई। ऐसे ही ग्रोथ की स्थिति है। तो ये सब आपस में जुड़ी हुई विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, विकास के अंदर ही आती हैं, इंटर रिलेटेड प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। बात सही है मनीषा, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, चलेगा। आज सीडीपी बैच में क्लास शुरू हो जाएगी, आकाश कंटिन्यू हो जाएगी शाम को। चलो, तो ये विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहां पे एक छोटी सी बात आती है, मैं पहले बता देती हूँ आपको, नोट की फॉर्म में कहीं भी डाल के आप इसको समझ सकते हैं कि जब बात हम मैच्योरिटी की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जब हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से जल्दी परिपक्व होती हैं। लड़कियां लड़कों की तुलना में, लड़कों की तुलना में या लड़कों की अपेक्षा वेट, लड़कों की अपेक्षा जल्दी ही लिख लेते हैं, नहीं तो शीघ्र लिख सकते थे हम, जल्दी परिपक्व होती हैं। ठीक है, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा जल्दी परिपक्व होती हैं, यानी गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। लगभग 2 साल का अंतर रहता है कि लड़कों से पहले लड़कियों में जो परिपक्वता है, चाहे वो प्यूबर्टी हिट होना हो, चाहे वो और चीजें हों, पहले आ जाती हैं। ठीक है ना, सेकंड क्लास भी इसी बैच में चलेगी हर्षित, वो शाम को 7:30 उसका टाइम रहेगा। बाद में ये आपके एक्चुअली जो टॉपिक्स उसमें चल रहे हैं बैच में, वो कॉमन टॉपिक्स हैं आपके सीटेट के भी और वो पेडागोजी स्पेशल के भी। लेकिन आपका ये एक चैप्टर है डेवलपमेंट, जो उसमें हो चुका है, आपका नहीं हुआ है, तो ये मैं एक्स्ट्रा क्लास दिन में लेकर के आपकी कंप्लीट करा रही हूँ। फिर जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, 3 दिन में, 5 दिन में, जितना भी टाइम लगता है, उसके बाद सिर्फ 7:30 वाली ही क्लास आपके बैच में सीडीपी की रहेगी। इतने आपको 2-2 क्लास मैनेज करनी है, और इससे आपका वो भी कवर हो जाएगा जितने दिन आपकी क्लास नहीं हुई है। ठीक है ना आदित्य, थैंक यू सो मच जी। पूछो निदाफ साबरिन, पूछे क्या पूछना चाहते हैं जसविंदर। ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो मैच्योरिटी है वो पहले हिट होती है, अगर प्यूबर्टी भी है तो 2 साल पहले का लगभग अंतर रहता है। हाइट आप देखेंगे जल्दी से बढ़ेगी लड़कियों की, थोड़ा समय लगता है लड़कों को। तो इन जनरल जो मैच्योरिटी है वो 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले लड़कियों में जल्दी आती है मैच्योरिटी। ठीक, तो द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। हाँ, देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों और लड़कों की विकास की दर में कोई विभिन्नता नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। ठीक है ना, फिर अगर हम बात करें
फिर भी मैम स्कूटी ब्रेक नहीं लगा पाती। ये मजाक के तौर पे भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है विष्णु। अभी हम जब जेंडर पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अगर आपने थोड़ा भी मन से पढ़ा तो आप में बहुत सारे परिवर्तन अपने आप आ जाएंगे, है ना। आप में अपने आप बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे, फिर आप इस तरह के जोक्स पे हंस नहीं पाएंगे। इतनी पक्की बात है, अगर आपने ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया तो, है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब आप लड़कियों को बचपन से ही बहुत ज्यादा अवसर नहीं देते, मौके नहीं देते, दुपट्टा ऐसे क्यों रख लिया और वैसे क्यों नहीं रखा, घर में कोई आए तो इज्जत की सारी जिम्मेदारी का जो कारोबार है वो सब लड़कियों पे ही है और प्रॉपर्टी का लड़कों पे, ये मतलब एक कॉमन जोक है जो चलता है इंटरनेट पे और एक सच्चाई भी है हमारे समाज की काफी हद तक। धीरे धीरे चीजें परिवर्तित हो रही हैं बट उतनी अभी परिवर्तित हुई नहीं है ना। तो जब हम बचपन से ही लड़कों को बाहर खेलने की आजादी से लेके और 70 तरीके के जो इनिशिएटिव लेने के, वो भी एक थियरी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये सारे अवसर जब आप लड़कों को खुले छूट देकर के और पूरे मन से देते हैं, लड़कियों के केस में हम उनको शेम ही करते रहते हैं हर चीज में। और जनरेशन बाय जनरेशन, ना तो उनकी मदर ने स्कूटी चलाई, ना दादी ने चलाई थी, आपके पिताजी भी जब से जो भी आया होगा बुलेट से लेकर और ट्रैक्टर तक सब चला रहे थे। तो ये क्या है, वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से जब आपने उनको एक तो बचपन से ही अवसर उतने दिए ही नहीं, है ना, जितने मिलने चाहिए थे या जितने लड़कों को मिलते हैं, या जितना लड़कों को शेम किया जाता है उसका शायद 10% भी, मतलब जितना लड़कियों को शेम किया जाता है उसका शायद 10% भी लड़कों के केस में नहीं होता। तो जब ये सब चलता रहेगा तो आपको लगता है जब वो व्यक्ति कुछ भी करेगा, स्कूटी छोड़ दीजिए, कुछ भी करेगा तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा। ये वैसा ही है ऐसे जैसे खाने बनाने में आपने लड़कियों को ही लगा करके रखा तो लड़के उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते खाना बनाते समय। उसका रीजन है, ऐसा नहीं उस खाने बनाने में किसी काम पे थोड़ा ना नाम लिखा है किसी जेंडर का। समझ पा रहे हो बात को। मैंने 1.25 लाख किलोमीटर के करीब गाड़ी चलाई है पिछले 5 साल हो गए, अभी हुए नहीं है पूरे। मुझे ड्राइविंग सीखी हुई, बाइक मैं बचपन से चलाती आई हूँ, स्पोर्ट्स में भी थी। तो मेरे केस में मुझे आप अगर चलाते हुए देखेंगे, या मैं बाइकर्स के साथ, जो मेल बाइकर्स है 15-20 ट्रिप पे रॉयल एनफील्ड के साथ निकल करके हम लोग गए हैं खूब, और सब अप्रिशिएट करते हैं मेरी जो राइडिंग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं अपनी कोई तारीफें कर रही हूँ, बट आई फील कि मैं ठीक ठाक ड्राइविंग स्किल्स मेरी और राइडिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो वो केस में, मेरे केस में शायद वो चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनवायरमेंट का उसमें काफी हद तक रोल रहा है। मुझे घर में उस तरह से नहीं रोका गया होगा, है ना। और थोड़ा सा अपना भी एक नेचर होता है इंसान का। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिसमें हमने लड़के और लड़कियों को जेंडर में इतना बांट दिया है कि हमने उन्हें इंसान है हम दोनों ही, ये देखना छोड़ दिया है। अदरवाइज बहुत कम डिफरेंसेस निकलेंगे। जितने बनाए हुए डिफरेंसेस हैं उसमें, उससे एक्चुअली में बहुत कम डिफरेंसेस हैं। और ज्यादातर एक्सीडेंट्स लड़के करते हैं। क्यों? क्योंकि रैश ड्राइविंग भी वही ज्यादा कर रहे हैं डेटा के आधार पर ना, और ज्यादातर गाड़ियां वही चला रहे हैं। अभी भी फीमेल ड्राइवर्स उतनी थोड़ी है रोड पे जितनी मेल्स चला रहे हैं। तो लड़कियां कंपैरेटिवली फिर भी बेचारी जो है सेफ चलाती हैं। बेशक वो ब्रेक वाली बात जो है, क्योंकि मौके नहीं मिले ना। जब मौके नहीं मिलेंगे तो दिक्कत होगी। एनीवेज, ये एक लंबी डिबेट है। मेरा ना तो मैं लड़कियों के प्रति भी संवेदनशीलता है, लड़कों के प्रति भी संवेदनशीलता है। उनके अपने स्ट्रगल्स हैं, इनके अपने हैं, बट ये जेंडर में ना बट के ह्यूमंस की तरह स्ट्रगल होने चाहिए। ये बहुत लंबी कहानी है, अंतहीन है इस पे चर्चा, और अभी बहुत चीजें हैं जो सुधार की जिसमें जरूरत है। ये जब तक हम बांटते रहेंगे ना एक दूसरे को ऐसे ही, मेल फीमेल ये वो, है ना, लड़कियां कहें अरे तुम हमारे साइड वालों को ऐसे कह रहे हो, लड़कियों को ऐसे कह दिया, लड़के कहें अरे तुम लड़कों को ऐसे कहते हो, उन पे भी तो जिम्मेदारी है। अरे भाई ह्यूमंस हो, मिल बांट के चल लो, ठीक है ना। चलिए खैर, ये एक लंबी डिबेट है, कभी और करेंगे, ठीक। तो एज टीचर्स आपका और मेरा तो बहुत दायित्व है कि इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को हम बढ़ावा ना दें। समझ रहे हो ना, ये एक स्टीरियोटाइप है। तो देयर इज नो जेंडर डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैचुरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो लड़के और लड़कियों की मैचुरेशन में कोई अंतर नहीं है। नहीं भाई, दर में विविधता पाई जाती है, ठीक है ना, दर में विविधता पाई जाती है। द मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स मैच्योर मोर रैपिडली देन मेजोरिटी ऑफ बॉयज। नहीं, इट्स लाइक मेजोरिटी नहीं कि ज्यादातर लड़कियां ज्यादातर लड़कों के कंपेरिजन में जल्दी मैच्योर होती है। नहीं, लड़कियां लड़कों के कंपेरिजन में मैच्योर जल्दी होती हैं, ये एक बात है, ठीक है ना। हाँ, वो अब कहने लगे हैं रवि, ये बातें हम लोग कब से बिलीव कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं इस चीज पे। मेरी एज कम है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा वैसे नहीं बोलती हूँ, नहीं तो जब मैं उनको सुनती हूँ, आचार्य प्रशांत को कई बार अगर मैंने जैसे देखा है, तो वो चीजें जो हम शायद, जो मेरे दिमाग में सालों साल से चल रही थी, मुझे बड़ा मजा आता है ये देख करके, यार कोई तो बोल रहा है ये, मतलब इतना ब्लंट होकर के।
तो कि ये तो बातें कब से कहनी थी, और वो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब वो आवाज की तरह, तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब हमें चाहिए समाज में इस तरह के लोग हैं। क्यों, और फिर दूसरा ये है कि अगर मैं ये चीज बोलूं तो शायद वो वैसा और ज्यादा लगता है कि नहीं आप तो लड़कियों की ही तरफदारी कर रहे हैं। और चलिए खैर ये लंबी बातें हैं, सब चलती रहेंगी, जीवन है। बट हाँ, समाज में जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ी एक अच्छी खुशी की बात है। चलिए खैर आते हैं, बॉयज मेच्योर फास्टर देन गर्ल्स उल्टा है, गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं, ये बात कहना एकदम सटीक और सही बात होगी। ठीक है। हाँ, उज्जवल कह रहे हैं मैंने अपनी बहन को बाइक चलाना सिखाया है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरा भाई मेरी ड्राइविंग बहुत तारीफ करता है। हाँ, वो खुलकर बोलते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम, और वो बहुत जरूरी है, उनकी एज भी उन पर सूट भी करता है वो। नहीं तो वो बातें जब मैंने पहली बार सुनी थी कई साल, मैंने कहा यार ये तो मैं कब से सोचती आ रही हूँ, ये कोई इतना ब्लेंट होकर के बोल सकता है, ये देख करके मुझे बड़ा बहुत अच्छी लगी थी ये चीज कि जरूरत है हमारे समाज को बहुत सारी चीजें इतने ही तीखे तरीके से सुनने की, क्योंकि हम बदल ही नहीं रहे। ठीक है ना। चलिए खैर, तो गर्ल्स मेच्योर फास्टर देन बॉयज, ये कहानी है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और बातचीत होती रहनी चाहिए, वर्सेस में ना बांट के, लड़ाइयां वर्सेस में नहीं होनी चाहिए कि ये वर्सेस ये बनाम वो, साथ में कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए।